अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 3 सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और टॉपिक है हमारा नंबर्स। इसमें आज हमने एक्सरसाइज 1C इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। आप फौरन से अपनी बुक्स का पेज नंबर 14 जो है उसको ओपन करें और इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द इनसर्कल डिजिट स्टैंड फॉर। कि यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं A, B, C एंड D और इन 4 पार्ट्स के अंदर एक एक डिजिट जो है उसको सर्कल किया है। जैसे यहाँ पर है ये, इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाला डिजिट, यहाँ पर ये डिजिट और ये डी वाले पार्ट में ये डिजिट जो है वो सर्कल है। अब आपने बताना है कि जो डिजिट है सर्कल हुआ हुआ ये कौन सी प्लेस पर वैल्यू पर आ रहा है, यानी कि वंस में है, टेंस में है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड में है या फिर 10,000 में। तो सबसे पहले नंबर ए में देखें, ये है 28,941। तो ये फिर कौन सी प्लेस पे है, 20,000 की है ना, ठीक है 20,000। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये 20,000 और इस साथ में अगर 8 को ऐड करेंगे तो फिर ये 28,000 हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ ये प्लेस वैल्यू इसकी बतानी है जो इनसर्कल्ड हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला जो डिजिट है 2, ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, ठीक है ये किसके स्टैंड हो रहा है। तो ये देखिए वंस, सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 इसके बाद आता है। तो ये वाला जो नंबर 2 है ये कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 1000 प्लेस पे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2000, ठीक है 2 के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं इसलिए हमने 30 लगाए, ये 1000 में 30 आ रहे हैं। अब इसके बाद नंबर 9 जो है ये कौन सी प्लेस वैल्यू पर आ रहा है, इसमें देखिए 1 10 100 1000 10,000। तो ये जो 9 है ये कौन सी प्लेस पे है, 1 10 एंड 100 प्लेस पे। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 900। ओके, अब नेक्स्ट आगे डी पार्ट में देखें 1 10 100 1000 और 10,000। अब ये जो 4 है ये कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है। तो मीन्स दैट यहाँ पर क्या आएगा 40,000 प्लेस पे। अब ये देखिए 4 के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 ही हमारे 0 आ गए यहाँ पे। अब ये जो 4 है ये कौन सी प्लेस पे था, 40,000 प्लेस पे, ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द नंबर दैट हैज, इसमें नंबर ए है 2 10s 10,000, 6,000, 500, 3 10s एंड 0 1s। हमने ऐसा नंबर लिखना है कि जिसके अंदर 1s जो है वो कितने हो, 0 हो, 10s जो है वो 3 हो, 100s 5 हो, 1000 उसके अंदर 6 हो और 10,000 जो है उसके अंदर 2 हो। तो आपको ये पता है ना कि हम पहले उसके ऊपर ये राइट करते हैं 1s प्लेस 10 100 इसके बाद 1000 और फिर 10,000 प्लेस होती है। तो अब यहाँ पर देखें आप सबसे पहले कि 10,000 1s प्लेस पे कितने 1 है हमारे पास, 0 1 है ना, तो यहाँ पर 1s की जगह पे आ गया 0। अब 10s कितने हैं इसमें, 3 10s, तो यहाँ पर 3 10s आ गए। इसके बाद 100s कितने हैं इसके अंदर, 500, तो 100 प्लेस में यहाँ 100 के नीचे हम 5 मेंशन कर देंगे। अब आगे 1000 कितने हैं इसमें, 6,000 है, 6,000 आ गए। अब 10,000 कितने हैं इसके अंदर, 2 10,000 है, तो 2 10,000 यहाँ, ठीक है 26,530 ये हमारे पास नंबर आ गए। अब यहाँ पर देखिए 10,000 कितने हैं, 2 1000 कितने हैं, 6 100 कितने हैं, 5 10s कितने हैं, 3 और 1s कितने हैं, 0। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आगे बी वाला जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे। बी पार्ट में भी सेम ऐसा आपने करना है। उसमें क्या है लिखा है 9 10,000, 0,000, 200, 3 10s एंड 2 1s। तो इसमें जहां पर 1000 की जगह उन्होंने 0 मेंशन किया बी पार्ट में, तो आप 1000 की जगह यहाँ 0 लिख दोगे, ठीक है
इस तरह से आपने पहले कॉलम ऊपर बना लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है तो बहुत इजी होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखें। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर सी है 5 10,000, 2 thousands, 6 hundreds, 4 tens and 9 ones। अब आपने ऐसा नंबर लिखना है कि जिसके अंदर वंस कितने हों, 9 वंस हों। ठीक है, तो 1 की प्लेस पे यहाँ 1 के नीचे क्या लिख देंगे हम, 9 वंस। अब टेंस कितने हैं इसके अंदर, 4 टेंस। हंड्रेड्स कितने हैं, 6 हंड्रेड्स। ठीक है, और हंड्रेड्स के बाद आपको पता नहीं फिर आगे काम आता है। इसके बाद थाउजेंड्स कितने हैं यहाँ पर, 2000, और 10,000 कितने हैं इसमें, 5 10,000। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मेंशन कर देंगे। यानी कि अगर हम इसको कंबाइन करके पढ़े तो 52,649 हमारे पास ये नंबर आ गए। इसी तरह से डी पार्ट जो है इसका वो भी सेम है। उसमें सिर्फ आपने क्या बताना है, 3 हंड्रेड्स, 4 टेंस एंड 6 वंस। तो बी और डी पार्ट जो है कि आप लोगों ने खुद घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, और बाकी का ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। बी और डी पार्ट घर में कंप्लीट करें, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन हैं इनको भी अपनी नोटबुक पर मेंशन आप करें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चंस किस तरह से किए हैं, और बहुत अच्छी वाली तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू।